खुद जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब ने मोबाइल में कहा है कि हम दोनों में से किसी को भी टिकट मिल जाए मैं उसको तस्लीम करूंगा। मैं ये नहीं समझता कि मौलाना सालिम साहब पार्टी के ताल्लुक से इतना रंजीदा नहीं है जितना दूसरे लोग उसको रंजीदा कर रहे हैं। ये अच्छा अमल नहीं है। हमारे दूसरे बुजुर्गों को आलिम का, मैं आलिम ज़्यादा हूँ, आलिम की इज्जत करता हूँ, और एक आलिम दीन अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, वो अगर पार्टी का टिकट का अभी ऐलान नहीं हुआ उसके बावजूद उसने नाराज़गी दिखाई और उसकी नाराज़गी को कुछ लोग हवा दे रहे हैं, ये मुनासिब अमल नहीं है। क्योंकि मौलाना खुद इस्तीफा दे चुके हैं, है ना, और मौलाना ने पार्टी पर कोई लांछन नहीं लगाया है, लेकिन दूसरे लोग जो कर रहे हैं। अमोर में आपके पुराना साथी नहीं, बहुत हमारे साथ तो बहुत सारी पार्टियां आना चाह रही हैं, वो हमारे घटक दल के मशवरा के बाद। आपके अमोर में पुराना साथी खुद कैंडिडेट बन चुके हैं अदर दीगर पार्टियों से, क्या कहेंगे? भाई मैं कह रहा हूँ, आज ये लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारा मुमकिन है आज इलेक्शन में वो भी इलेक्शन में तैयार हो जाए। ये अच्छी बात है ना कि हमारे साथी लोग अब लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं तो आया हूँ कि लोग लड़े, अपने हक के लिए लड़े, ये हक की आवाज़ बुलंद करने का तकरार रहेंगे क्षेत्र में। हमें उम्मीद है कि हमारे जो पुराने साथी हैं वही लोग जोश में खड़े हो गए, लेकिन अंतिम वक्त में वो हमारा ही साथ देंगे। 2020 में अरे बाबू तुम सही करो ना, का इरादा है। और बिहार में दलितों, मुस्लिमों, क्या है की आवाज़ बनने का जो काम मैंने किया है उसको मैं अमोर की जनता से कहूँगा कि इस ताकत को और बल दीजिए ताकि अमोर जितने लंबित मामले हैं वो ख़त्म हो और बिहार के मजलूमों की जो आवाज़ को आपने तवानाई दी है वो आवाज़ आगे बढ़े। फिर हाथ लेके आना ये है कि सीमांचल की जो हक मारी हुई है उसके खिलाफ मैं अमोर बैसा के आवाम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 2020 में मुझे रिकॉर्ड वोटों से जिताया और अभी नौजवानों का और वहाँ के जन और कनकन का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि दोबारा खिदमत का मौका देने के लिए उसने पूरा इरादा बना लिया है। अमोर हो या बैसा हो, गाँव में हो या प्रदेश में हो, सब लोगों की एक ही आवाज़ है कि अमोर का खादिम अख्तरुल ईमान है। महागठबंधन का टिकट तय नहीं हुआ है, क्या कहेंगे ऐसे में? आपके महागठबंधन में टिकट का अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या समझ रहे हैं? मेरा तो महागठबंधन नहीं है, नहीं आपका नहीं, ये क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस है, हमारे मैक्सिमम टिकट बढ़ चुके हैं। गठबंधन में अभी लड़ाई चल रही है और देख रहे हैं कि बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी लेकर भाग रहा है, वहाँ पर लड़ाई चल रही है। उनके घर के बारे में मुझे क्या कहना है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो पूरे मुल्क भर में गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की और कमज़ोरों की जो आवाज़ उठाई है, सीमांचल ने उसका बड़ा समर्थन किया है और पूरा बिहार आज उसको समर्थन देने के लिए। अब्दुल्ला सालिम को टिकट नहीं दिए, वो बहुत नाराज है, पार्टी छोड़ के चले गए, जनसराज में स्टार प्रचारक बन गए। आप लोगों को ये दुष्प्रचार भी है और गलत खबर भी है। अभी किशनगंज जिला में सिवाय बहादुरगंज के किसी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। अभी कटिहार का ऐलान नहीं हुआ है सिवाय इनका मिस्टर आदिल हसन के। और अभी सुनिए, अभी बिहार के कई हिस्सों का ऐलान होना बाकी है। अररिया में किसी का ऐलान नहीं हुआ है। जब तक अभी ऐलान नहीं हुआ है, चूँकि मैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया में था, ऐलान नहीं हुआ है, मैंने कहा कि 17 के बाद उसका ऐलान होगा। उससे पहले ही मौलाना रिज़ाइन कर दिए हैं, उसके पहले ही कई कैंडिडेट तबसरा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना के इज़्ज़त और एहतराम हम करते हैं, लेकिन ये अमल मुनासिब नहीं है कि पार्टी ने अभी फैसला नहीं किया है, उसके फैसले से पहले ही तनकीद करते हैं और पार्टी को छोड़ देते हैं। हमारे अररिया से एक साथी ने भी इस तरह की नाराज़गी का इजहार किया है, जो मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी डिसिप्लिन के बिल्कुल खिलाफ। जैसे आपके कार्यालय में बहुत सारे प्रत्याशी रो रहे थे और किशनगंज कार्यालय में सुनो भाई, आदिल साहब और आपसे बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं। सुनिए मेरी बात जी। हम लोगों ने अपनी खुली तकरीर में कह दिया है कि मेरे हर एक विधानसभा में 5, 7, 10 उम्मीदवार बने हुए हैं और सबको कॉमन सिविक अल्लाह ने दी है, अक्ल सलीम दी है, और ये जान रहे हैं कि 10 में से किसी एक को टिकट मिलना है तो पार्टी के वफादार वो होंगे जो किसी एक को टिकट मिल जाए, बाकी उसकी हिमायत करेंगे।